یہ کہانی ہے अय्यान की, एक ऐसे नौजवान की जिसने अल्लाह की दी हुई जिंदगी को गुनाहों की अंधेरी राहों में बर्बाद कर दिया। लालच, नशा, चोरी और जुल्म, उसकी जिंदगी इन गुनाहों से भरी हुई थी। उसे अपनी माँ की नसीहतें और अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं थी, लेकिन वह यह भूल गया कि यह दुनिया फ़ानी है और हर गुनाह का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। कहानी उस दर्दनाक सफ़र को बयान करती है जहां अयान की गलतियों ने उसे बर्बादी और आखिरत के अजाब तक पहुंचा दिया। यह एक ऐसी दास्तान है जो बताती है कि गुनाहों की सज़ा केवल इस दुनिया में नहीं, बल्कि मरने के बाद कब्र और आखिरत में भी भुगतनी पड़ती है। गुनाहों का अंजाम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक सबक है कि जिंदगी में तौबा और नेक राह अपनाने का मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ हिसाब और सजा बाकी रह जाती है। रात का सन्नाटा था। एक छोटे से कस्बे में, जहां गलियों में गहरी खामोशी फैली हुई थी, वहीं एक घर के अंदर 22 साल का अयान अपनी माँ की आंखों में छलकते आंसुओं की परवाह किए बिना घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ फातिमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अयान पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। अयान बेटा, अल्लाह के वास्ते ये रास्ता छोड़ दो। ये गलत लोग और गुनाहों की दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह से डरो, फातिमा ने कांपते हुए कहा। अयान ने गुस्से से जवाब दिया, अम्मी, आप मुझे बार बार ये नसीहतें मत दिया करो। मैं अपना भला बुरा अच्छे से जानता हूँ। ये दीन धर्म की बातें अब मेरे काम की नहीं। पैसे कमाने का ये रास्ता ही सही है। फातिमा की आंखों में दर्द और बेबसी थी, लेकिन अयान ने उनकी एक न सुनी और घर से निकल गया। अयान का ये सफ़र गुमराही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा था। वह अपने बचपन के दोस्त फरहान के साथ मिलकर गलत कामों में पड़ चुका था। चोरी, नशे का कारोबार, जुआ और धोखाधड़ी। अयान हर गुनाह में शामिल था। पैसे की चमक ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। एक रात फरहान और अयान ने कस्बे के सबसे अमीर आदमी के घर चोरी की योजना बनाई। अयान, अगर ये काम सही हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये एक रात हमें अमीर बना देगी, फरहान ने कहा। अयान ने हामी भर दी। दोनों ने रात के अंधेरे में घर में घुसने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह हर चीज देख रहा है। घर में घुसते ही अयान और फरहान ने अलमारी तोड़कर गहने और नकदी चुरानी शुरू कर दी, लेकिन तभी घर के मालिक जाग गए। दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। अयान ने अपनी जान बचाने के लिए चाकू निकाल लिया और घर के मालिक पर हमला कर दिया। वह चीख पड़े, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। अयान और फरहान भागने में सफल रहे, लेकिन अयान के हाथ खून से सने थे। उसके दिल में डर और पछतावा नहीं था, बल्कि वह अपनी जीत पर खुश था। गुनाहों की इस काली दुनिया में अयान पूरी तरह डूब चुका था। उसने अपनी माँ की परवाह करना छोड़ दिया और दिन रात शराब और नशे में डूबा रहता। फातिमा अपने बेटे की इस हालत पर रोती रहती और अल्लाह से उसके हिदायत की दुआ करती। एक दिन फातिमा ने अयान से आखिरी बार बात करने की कोशिश की। बेटा, ये दुनिया फानी है। हमारे गुनाहों का हिसाब किताब एक दिन जरूर होगा। तुमने जो किया है उसका अंजाम बुरा होगा। अल्लाह से तौबा कर लो। लेकिन अयान ने अपनी माँ की बातों को मजाक में उड़ा दिया। उसने जवाब दिया, अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे अपने काम से मतलब है। उसकी माँ की दुआओं और चेतावनियों का असर नहीं हुआ। अयान अपनी गलती से अनजान गुनाहों के रास्ते पर बढ़ता रहा। उसे पता नहीं था कि उसके किए हुए काम न सिर्फ उसकी दुनिया बल्कि आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। अयान अब पैसों और ताकत के नशे में पूरी तरह डूब चुका था। उसकी जिंदगी में हर तरफ गुनाह और अंधेरा था। वह जिस्म फरोशी के धंधे से लेकर नशे की तस्करी तक हर गलत काम कर चुका था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। उसकी आंखों पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ था और उसे न अपनी माँ की हालत की परवाह थी, न अल्लाह के अजाब का खौफ। एक रात अयान और फरहान ने एक बड़े नशे के सौदे को अंजाम दिया। इस सौदे में उन्हें लाखों रुपये मिले, लेकिन ये गुनाहों का पैसा था। इस पैसे को हासिल करने के लिए अयान ने कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने गरीब परिवारों के बच्चों को नशे का आदी बनाया और कई परिवारों को तबाह कर दिया। फरहान, देख, ये है असली जिंदगी। पैसा ही सब कुछ है। अल्लाह वल्लाह की बातें सिर्फ गरीबों को बहलाने के लिए होती हैं, अयान ने हंसते हुए कहा। फरहान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था
कि उनका अंजाम अब नज़दीक है। उस रात अयान के सपनों में अजीब चीज़ें होने लगीं। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद पाया। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंची। तभी उसके सामने एक लंबा डरावना शख्स आया। उसके हाथों में आग का कोड़ा था। अयान, तेरा हिसाब अब शुरू होगा। तुझे तेरे गुनाहों की सज़ा मिलेगी। तूने जो मासूमों को नशे का शिकार बनाया, उनकी चीखें अल्लाह तक पहुंच चुकी हैं। अयान चीखते हुए कहता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन उस शख्स ने कोड़ा उठाया और अयान पर वार किया। हर वार के साथ अयान की चीखें तेज होती गईं। अचानक उसकी आंख खुली। वह पसीने से लथपथ था, लेकिन अयान ने इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है। उसने फरहान से मिलकर और बड़े गुनाह करने की योजना बनाई। इस बार उनका निशाना एक धार्मिक स्कूल था, जहां जकात और सदके के पैसे जमा होते थे। अयान ने बिना सोचे समझे वहां डकैती की, लेकिन इस बार वह पकड़ा गया। लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन में अयान को पहली बार अपनी मां की याद आई। वह सोचने लगा, काश मैंने अम्मी की बातें मानी होतीं, काश मैंने इस गुनाहों के रास्ते पर कदम न रखा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फातिमा जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे। अयान, मैंने तुझे बार बार समझाया था, अब देख तेरा अंजाम क्या हुआ। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। पुलिस ने अयान को कई गुनाहों का दोषी पाकर जेल भेज दिया। जेल में उसे अकेलेपन और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका दिल अभी भी पत्थर बना हुआ था। उसने अल्लाह से माफी मांगने के बजाय अपनी तकदीर को कोसना शुरू कर दिया। जेल में रहते हुए अयान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अयान ने फिर भी तौबा नहीं की। एक रात जब अयान बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे फिर वही ख्वाब आया। इस बार वह एक कब्र में था। कब्र की दीवारें उसके शरीर को दबाने लगीं। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, अयान, ये तो बस शुरुआत है, आखिर में तुझे इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। अयान की चीखों से जेल का पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और आखिरकार एक अंधेरी रात में अयान ने दम तोड़ दिया। अयान की मौत जेल की अंधेरी कोठरी में हुई। उसकी सांसें थम गईं और उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर एक ऐसी दुनिया की ओर चल पड़ी जहां अब सिर्फ सजा ही सजा थी। जेल के कैदी और अधिकारी उसकी लाश को देखकर सहम गए। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द के गहरे निशान थे, जैसे उसने मरते वक्त कोई भयानक मंजर देखा हो। अयान की मां फातिमा जब उसकी मौत की खबर सुनती है तो जमीन पर गिर पड़ती है। वह रोते हुए कहती हैं, अल्लाह, तूने मेरे बेटे को सजा दी, लेकिन क्या उसकी आखिरत बच सकती है। वह अयान के लिए दुआ करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अयान का गुनाह कितना भारी है। जेल के अधिकारी उसकी लाश को गुमनाम कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी करते हैं। कोई उसे कंधा देने वाला नहीं होता, न कोई जनाजे की नमाज पढ़ने वाला होता है। उसकी लाश को चुपचाप मिट्टी में दफना दिया जाता है। अयान की कब्र में अंधेरा छाया हुआ है। जैसे ही उसकी लाश को मिट्टी से ढका गया, उसकी रूह को कब्र में लाया गया। ये कब्र उसकी सजा की पहली मंजिल थी। अयान ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक बेहद संकरे और डरावने कमरे में पाया। कब्र की दीवारें जैसे उसके शरीर को दबाने के लिए तैयार थीं। तभी अचानक दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसकी कब्र में आए। उनके चेहरे डरावने थे और उनकी आवाज गूंज रही थी। कौन है तेरा रब? उन्होंने गुस्से से पूछा। अयान के होंठ कांपे। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जुबान जाम हो जाती है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, मेरा रब, मेरा रब, लेकिन उसके गुनाह उसके शब्दों को रोक देते हैं। फरिश्ते फिर गुस्से से कहते हैं, तेरा दीन क्या है? अयान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ गुनाह किए थे। दीन धर्म से उसने हमेशा दूरियां बना रखी थीं। अब वह पछता रहा था, लेकिन यह पछतावा बेकार था। फरिश्ते उसे पकड़कर घसीटते हुए कब्र के सबसे अंधेरे हिस्से में ले गए। वहां आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने कहा, यह है तेरे गुनाहों का अंजाम। तूने अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को ठुकराया, अब तुझे इसका हिसाब देना होगा। अचानक कब्र की दीवारें उसके शरीर पर गिरने लगीं। उसकी हड्डियां चटकने लगीं। वह दर्द से चीखने लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आग की लपटें उसकी रूह को जलाने लगीं।
हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। अयान, तूने नशा बेचकर मासूमों की जिंदगियां बर्बाद की, तूने चुराए हुए पैसों से ऐश किया, तूने गरीबों का हक छीना, अब तुझे इसका हिसाब देना होगा। अयान चीखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं तौबा करूंगा। लेकिन तौबा का वक्त खत्म हो चुका था, अब सिर्फ सजा ही उसका मुकद्दर थी। अचानक कब्र में सांप और बिच्छू प्रकट हुए। ये जानवर उसके गुनाहों का अंजाम थे। सांप ने उसे डसना शुरू किया और बिच्छू उसके शरीर को काटने लगे। उसकी चीखें तेज होती गईं, लेकिन फरिश्ते उसकी तरफ देखकर बोले, ये तो बस शुरुआत है, तुझे आखिरत में इससे भी बड़ी सजा का सामना करना होगा। फातिमा, जो घर पर अपने बेटे के लिए रो रही थीं, उन्हें रात को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि अय्यान आग में जल रहा है और चिल्ला रहा है। वह मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अम्मी, मुझे बचा लो, उसने चिल्लाकर कहा। फातिमा डरकर जाग गईं। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा अब अल्लाह की सजा में है। उन्होंने अल्लाह से उसके लिए दुआ की, लेकिन उनका दिल जानता था कि गुनाहों का हिसाब जरूर होगा। अय्यान की कब्र की सजा खत्म नहीं हुई थी। हर पल उसके गुनाहों की सजा उसे दी जा रही थी। आग की लपटें, सांपों और बिच्छुओं का डसना और फरिश्तों की डांट, ये सब जैसे कभी खत्म न होने वाला सिलसिला था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली सजा तो आखिरत के दिन यानी कयामत के दिन होने वाली थी। कयामत का दिन आ चुका था। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सूरज सिर के बिल्कुल करीब था और लोग अपनी प्यास और तकलीफ से तड़प रहे थे। हर इंसान का हिसाब किताब लिया जा रहा था। कोई अपना बचाव नहीं कर सकता था। अय्यान की रूह को कब्र से बाहर निकाला गया और महशर के मैदान में लाया गया। यह एक ऐसा मैदान था जहां सभी इंसान और जिन्न इकट्ठा थे। सबके चेहरे पर डर और बेचैनी थी। अय्यान की रूह कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके गुनाह बहुत भारी थे। फरिश्तों ने अय्यान को अल्लाह के सामने पेश किया। उसके गुनाहों की किताब उसके सामने रखी गई। किताब इतनी भारी थी कि अय्यान का सिर शर्म से झुक गया। फरिश्तों ने जोर से कहा, अय्यान, ये है तेरे गुनाहों का हिसाब। तूने जिंदगी में क्या क्या किया, अब सब जाहिर होगा। अल्लाह की आवाज गूंजी, अय्यान, मैंने तुझे इंसान बनाया, तुझे जिंदगी दी, तुझे सही और गलत का रास्ता दिखाया, लेकिन तूने मेरे हुक्म को ठुकराया। क्या तुझे मालूम नहीं था कि तेरा हर अमल मेरे सामने लिखा जा रहा है? अय्यान का शरीर कांपने लगा। उसने रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मुझे एक और मौका दे दे। अल्लाह ने कहा, मौका तुझे जिंदगी में दिया गया था। मैंने तुझे मां जैसी नेमत दी, जिसने तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन तूने उसे ठुकरा दिया। अब तुझे तेरे गुनाहों का अंजाम मिलेगा। फरिश्तों ने अय्यान के गुनाह गिनने शुरू किए। नशे का कारोबार। अय्यान ने सैकड़ों मासूमों को नशे की लत में धकेला, उनकी जिंदगियां बर्बाद कीं। चोरी और डकैती, उसने गरीबों का हक छीना और हराम की कमाई की। जुल्म, उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और कई लोगों को तकलीफ दी। दीन से दूर रहना, उसने अपनी मां की नसीहतों को नजरअंदाज किया और अल्लाह के रास्ते को ठुकरा दिया। अय्यान के गुनाहों की फहरिस्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर गुनाह का हिसाब उसके सामने आ रहा था। फरिश्तों ने अय्यान का अमलनामा, कर्मों का लेखा जोखा, उसके बाएं हाथ में थमा दिया। ये बाएं हाथ में दिया जाना इस बात का सबूत था कि उसका अंजाम जहन्नम है। अय्यान की चीखें गूंजने लगीं। उसने अपने चेहरे को ढक लिया, लेकिन अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह ने कहा, इसे जहन्नम में ले जाओ। यह वही जगह है जहां इसे इसकी हर हरकत का बदला मिलेगा। अय्यान को फरिश्तों ने घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाना शुरू किया। वह चीख चीख कर माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही थी। जहन्नम के दरवाजे खुलते ही आग की लपटों और चीख पुकार का मंजर सामने आया। वहां जलते हुए लोगों की चीखें, दर्द और अजाब था। फरिश्तों ने अय्यान को आग में फेंक दिया। आग ने तुरंत उसे घेर लिया। उसकी रूह जल रही थी और दर्द का कोई अंत नहीं था। जहन्नम में अय्यान को हर उस गुनाह की सजा दी जा रही थी जो उसने किया था। नशे का कारोबार करने पर जहन्नम की जहरीली आग से उसकी आत्मा को जलाया गया। चुराए हुए पैसों के बदले लोहे के गर्म सरियों से उसे मारा गया। गरीबों पर किए जुल्म के बदले सांप और बिच्छुओं ने उसे लगातार काटा। अय्यान की चीखें कभी बंद नहीं हुईं। हर चीख के साथ वह और ज्यादा दर्द में डूबता गया।
जहन्नम में सजा पाते हुए अय्यान ने अपनी माँ की बातों को याद किया। उसने सोचा, काश मैंने उनकी बात मानी होती, काश मैंने अल्लाह से डरकर जिंदगी जी होती। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अयान की कहानी उन सभी के लिए एक सबक बन गई जो गुनाहों के रास्ते पर चलते हैं। ये याद दिलाती है कि अल्लाह सब कुछ देखता है और हर इंसान को उसके की का हिसाब देना होगा। आखिरकार यह कहानी हमें यह समझाती है कि हर गुनाह का हिसाब देना पड़ता है और अल्लाह के सामने हमें अपने कर्मों का जवाब देना होता है। हमारी हर छोटी बड़ी हरकतें उससे छिपी नहीं रहती। आइए हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को सही राह पर चलने की कोशिश करें और अल्लाह के हुक्म के अनुसार अपने हर कदम को संजीदगी से उठाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां और लेख आपको मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको अपनी हिदायत और बरकत से नवाजे। आमीन। प्लीज सब्सक्राइब।